खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भाइयों, हमने एक सीरीज शुरू की थी भूले बिसरे भूले बिसरे लोगों के बारे में। आज हम आपको एक ऐसे ही भूले बिसरो हीरो के बारे में बताएंगे जो 1857 का बहुत बड़ा क्रांतिकारी था, मेवात के इलाके का था, लेकिन बहुत कम लोग उसको जानते हैं और तारीख की किताबों में भी उसका बहुत छोटा जिक्र मिलता है। वैसे तो 1857 हमें सबको पता हमारे देश की एक सबसे बड़ी घटना थी। इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना मुझे तो हिंदुस्तान के इतिहास में पिछले 5000 साल में कहीं मिलती नहीं कि जनता ने और फौजियों ने, सैनिकों ने इतना बड़ा विद्रोह किया हो। लेकिन हमारे ही कुछ एंटी सोशल एलिमेंट, समाज विरोधी या देश विरोधी ताकतों की वजह से, जो पूंजीवादी ताकतें थी, राजा महाराजा थे, हम उस लड़ाई में असफल हो गए और हमें आज़ादी फिर 1947 में 90 साल बाद मिली। हम आज आपको उस हीरो का नाम था सदरुद्दीन मेव या सदरुद्दीन मेवाती। आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। वैसे तो 1857 का जिक्र जो नहीं बहुत हरियाणा की तारीख में हर किताब के अंदर मिलता है। जैसे 1857 के ऊपर मेरे पास तो ये 2 किताबें हैं, पंजाब एंड दिल्ली इन 1857 वॉल्यूम 2 और पंजाब एंड दिल्ली जेसी ब्राउन की लिखी हुई है। ये 1862-63 के आसपास लिखी थी। इनके अंदर भी हमारे हरियाणा के ज़िलों का जिक्र है। इसी प्रकार से ये हरियाणा का इतिहास जो है नी डॉक्टर एजाज अहमद की किताब है। इसके अंदर भी जो है नी वो 1857 का जिक्र है और सदरुद्दीन का भी जिक्र है। हिस्ट्री ऑफ मेवात ये भी एजाज अहमद की है। इसके अंदर जो नी सदरुद्दीन का बहुत ज़्यादा जिक्र है। इसी प्रकार से ये हरियाणा का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एस.सी. मित्तल की किताब है। इसके अंदर भी सदरुद्दीन का जिक्र मिलता है। ये जो नी डॉक्टर के.सी. यादव की लिखी हुई किताब हरियाणा प्रदेश का इतिहास, इसमें भी जो नी 1857 का जिक्र है। और यादव साहब ने तो स्पेशल जो नी एक जो नी रिवोल्ट ऑफ 1857 के ऊपर द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हरियाणा ये किताब लिखी है, जिसका PDF मेरे पास है। ये है। इसी प्रकार से ये स्टेट गजेटियर ऑफ हरियाणा है, चौटाला साहब ने बनवाया था इसको 2001-2 के आसपास। इसके अंदर भी 1857 का और सदरुद्दीन का और मेवात का बहुत ज़्यादा जिक्र है। और ये जो नी डॉक्टर महेंद्र सिंह जो नी वो DN कॉलेज हिसार के अंदर हिस्ट्री के HOD हैं, उनकी किताब भी हरियाणा में 1857 जन विद्रोह, दमन और लोक चेतना। लेकिन सबसे अच्छी किताब जो मेरे को मिली या मुझे लगी, CB सिंह सोरेन जी जो नी चंद्रभान सोरेन जी की किताब, ये दी गैलेंट हरियाणा। और उन्होंने कलम तोड़ दी, इतनी मेहनत की है। हालांकि वो चीफ इंजीनियर रहे हैं, हिस्ट्री टीचिंग लाइन के आदमी नहीं थे, लेकिन बहुत ही अच्छी क्लासिकल किताब है। तो जो भाई 1857 के बारे में पढ़ना चाहते हैं, ये इतनी किताबें तो मेरे पास हैं, वो ज़रूर पढ़ें और पढ़ना चाहिए। तो 1857 के अंदर हमारे एक मेवात का इलाका है हरियाणा के अंदर। ये दक्षिणी हरियाणा को मेवात कहते हैं और वहाँ एक जाति है, उसका नाम है मेव जाति। वो भी मेव जाति के थे। मेव जाति जो नी हरियाणा के अंदर जो नी वो मुस्लिम जाति है और मुस्लिम, राजपूत, जाट, मीणा आदि कई जातियों से मिलकर बनती। उनके गोत्र सभी जातियों के अंदर मिलते हैं। लेकिन हम ऐसे लोगों का जिक्र करते हैं जिनका गुलशन खिला नहीं, जहाँ में जिनका जिक्र नहीं, मज़ार भी जिनके बने नहीं और कफन भी जिनको मिला नहीं। ऐसे ही हमारे हीरो थे एक सदरुद्दीन। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन आखिर में जो नी आखिरी लड़ाई जो नी हरियाणा की सबसे बड़ी आखिरी लड़ाई जो नी वो 29 नवंबर 1857 को महून के अंदर लड़ी गई थी। और इसकी कमांड जो नी हिंदुस्तानियों की तरफ से सदरुद्दीन मेव कर रहे थे। इस लड़ाई के अंदर उनके 28 साथी शहीद हो गए थे। उनका खुद का लड़का भी, जिसे कमरुद्दीन उर्फ बदरुद्दीन नाम था, वो भी शहीद हो गया था। आस पड़ोस के गांव के भी 42 आदमी शहीद हुए थे। और महून गांव को 3 तरफ से गोरखा रेजिमेंट ने जो वो घेर लिया था
लेकिन सदरुद्दीन जो नहीं वो उसका इलाका था, जोग्राफी इलाके की जोग्राफी को जानते थे। वो जिधर से खाली रास्ता था उधर से अपने कुछ साथियों को लेकर और जो नहीं वो राजस्थान में चले गए। और उसके बाद उनका ये नहीं पता लगा कि उन्होंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया। तो मऊ की लड़ाई जो नहीं वो हरियाणा की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक थी। मैं आपको ये बता दूं, वो एक किसान नेता थे। उनका कद 6 फुट से ज़्यादा था, रंग गोरा था, बड़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी थी। पिनंगवा उनका गांव था। जब जोनी गुड़गांव के अंदर 14-15 मई को गुड़गांव का डीसी फोर्ड भाग गया और जोनी वहाँ पर प्रशासन खत्म हो गया, तो 20 मई 1857 को मेवातियों ने एक पंचायत बुलाई थी, जिसके अंदर उन्होंने बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह मान लिया। और मेवात के लोगों की ये सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने अपने नेता राजा महाराजा नहीं बनाए, बल्कि खुद आम आदमियों में से जो उनके जो नेता थे, समझदार आदमी थे, उनको अपना नेता चुना। उन्हीं की लीडरशिप के अंदर जो उन्होंने विद्रोह किया, लड़ाइयाँ लड़ी और अनेक लड़ाइयाँ हुई। उन्होंने अंग्रेज़ों का अनेक स्थानों पर मुकाबला किया, जैसे घासीडा की लड़ाई, रायसीना की लड़ाई। रायसीना की लड़ाई के अंदर तो एडीसी गुड़गांव क्लिफोर्ड मारा गया था और उसका गर्दन जो नहीं वो उतार कर मेव लोग ले गए थे। क्लिफोर्ड जो नहीं उसकी बहन की हत्या दिल्ली के अंदर की गई थी, इसलिए वो लोगों को, बड़े औरतों बच्चों बूढ़ों को भी नहीं छोड़ता था और गांव को आग लगाता था। लेकिन इसका बदला मेव लोगों ने जो नहीं गर्दन काट कर लिया। यहाँ मैं ये नोट करने वाली बात ये है, ये अकेले मेव नहीं लड़ रहे थे, पूरा मेवात लड़ रहा था, जिसके अंदर हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, मेव भी थे, पठान भी थे, राजपूत भी थे, मुस्लिम राजपूत जिन्हें रांगड़ कहते थे वो भी थे, और जोनी जाट भी थे, था दूसरी कास्टकार जातियां भी थी। सारा जन आंदोलन था ये, किसी एक जाति या किसी एक धर्म का आंदोलन नहीं था। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि 1857 के आंदोलन के अंदर स्वतंत्रता की आज़ादी में न तो एक भी मस्जिद को आग लगाई और न ही एक भी मंदिर को आग लगाई। दोनों ने, हिंदुओं और मुसलमानों का बड़ा मिलजुल कर उनने प्यार से लड़ाइयाँ लड़ी। तो उस सदरुद्दीन ने जो किसानों को इकट्ठा किया, और सदरुद्दीन इतने समझदार थे, उन्होंने एक नई बात की कि एक हरियाणा में कहावत है, चोर को क्या मारे चोर की माँ को मारे। उन्होंने कहा जब तक अंग्रेज़ों के ये जो पिट्ठू हमारे समाज के अंदर हैं, जब तक इनका इलाज नहीं किया जाएगा तब तक अंग्रेज़ों की जड़ें ख़त्म नहीं होंगी। इसलिए उन्होंने जब नूह के ऊपर आक्रमण किया तो वहाँ के खानजादों ने और कुछ सिपाहियों ने जो मुकाबला किया, लेकिन कुछ खानजादे तो मारे गए और कुछ नूह को छोड़कर भाग गए। इस प्रकार जो वो पिनंगवा, पुनाना, डिगाव और जोनी तिगाव और जोनी नूह, इस इलाके के अंदर पूरा उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल लिया। और जोनी मज़े की बात ये थी, रेवेन्यू रिकॉर्ड को जलाया गया। और जो जब रेवेन्यू रिकॉर्ड को क्योंकि जलाया गया, क्योंकि जो क्रांतिकारी थे वो जानते थे कि सैनिकों ने तो इसलिए विद्रोह किया क्योंकि वो जो नहीं उनके बेटे थे किसानों के। सैनिक जो थे वो तो वर्दी वाले किसान थे और खेती करने वाले तो किसान थे ही नहीं, इसलिए ये फौजियों का भी विद्रोह था और किसानों का भी विद्रोह था। ये एक जन आंदोलन था, उसने इकट्ठा किया। इसी तरह से उसने जो नहीं ओडल के पास जो नहीं रावत जाट थे, उनके ऊपर भी जो नहीं देखो, और जो नहीं अथीन के राजपूत थे, उनमें से भी कुछ एक लोग, सारे नहीं, कुछ एक लोग अंग्रेज़ों के समर्थक थे। उनके ऊपर जो है नहीं ओडल के उस इलाके के सरोत जाटों ने, मेवों ने, सेवली के पठानों ने मिल करके, हिंदुओं और मुसलमानों ने दोनों ने इकट्ठे मिल करके और हिंदुओं और मुसलमानों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी। तो ये एक जन आंदोलन था और वो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजर था। और सदरुद्दीन जो है नी, उसने जो नहीं पूरे इलाके के अंदर उसका नाम है, लेकिन बहुत ही कम लोग सदरुद्दीन को जानते हैं। मेव जाति के बारे में ये मैं बता दूं, इतिहासकार हुआ एक बलबन के समय मीनेयास, वो लिखता है मेव लोगों से तो शैतान भी डरता है। मेव लोग इतने बहादुर हैं और वो कभी लड़ने से कभी मरने से डरते नहीं हैं। एक कहावत बड़ी आज भी प्रसिद्ध है, एक लोकगीत, बंगलों में मन ना लगे
सुनी देखी सेज रायसीना के गोरवे देखा बिना शीस अंग्रेज। ये क्लिफोर्ड का डेड बॉडी देखा है जिसकी जोनी गर्दन को काट करके मेव लोग ले गए थे। हरियाणा की डेमोग्राफी चेंज हो गई 1947 का पार्टीशन का हमारे जोनी हरियाणा की तारीख के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उससे पहले हरियाणा की आबादी में लगभग 28% मुसलमान थे और ऐसा स्टेट गजटियर ऑफ हरियाणा का आंकड़ा है ये। उस समय हरियाणा में 5 जिले थे। दिल्ली भी एक हमारा जिला था और दिल्ली कमिश्नरी थी। दिल्ली, हिसार, रोहतक, गुड़गांवा और पानीपत, और 2 जिले थानेसर और अम्बाला जो थे वो 1857 के अंदर पंजाब के अंदर थे। तो जो जिलेवार मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो इस प्रकार से थी। हिसार के अंदर 28.2% मुसलमान थे, रोहतक में 17.2% थे, गुड़गांवा में 33.5% थे और करनाल में 30.6% थे, अम्बाला में 31.6% थे। ये डिस्ट्रिक्ट स्टेट गजटियर का आंकड़ा है, ये मेरे पास है, ये इसकी PDF डिस्ट्रिक्ट गजटियर की हिस्ट्री चैप्टर 2 हिस्ट्री 5 वॉल्यूम है ये इस तरह के इसके। तो भाइयों मुसलमानों का भी एक बहुत बड़ा रोल था यहाँ। और जो झज्जर के सैनिक एक गांव के अंदर उनका कब्रिस्तान था, वो इस देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए बहुत से सैनिक शहीद हो गए थे। उनके कब्रिस्तान के ऊपर आज भी लिखा हुआ है हमारा खून भी शामिल है तज इने गुलिस्तां में, हमें भी याद कर लेना चमन में जब बार आए। कभी ये देश आज़ाद हो तो वह हमें भी याद कर लेना, हमने भी इस देश के लिए खून दिया है। मेवों की बहादुरी का जिक्र करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चंपारण कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर बहुत ही सटीक शब्दों में मेवों की अहमियत को रेखांकित करते हुए कहा था, अगर हर भारतीय मेव बन जाए तो ये मुल्क एक दिन में आज़ाद हो जाएगा। तो ऐसे बहादुर लोग हैं मेव, और उन्हीं का नेता था सदरुद्दीन। इसी प्रकार से जनियत उसने अंग्रेजों के वफादार होडल के रावत जाटों, थीन के राजपूतों और नूह के खानजादों के विरुद्ध मुहिम छेड़ दी। लेकिन जब 20 सितंबर को नोट करने वाली ये बात यह है, 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली के ऊपर दोबारा कब्जा कर लिया, लेकिन सदरुद्दीन ने हौसला नहीं छोड़ा और न ही मेवात के लोगों ने छोड़ा। मेवात के लोग नवंबर और दिसंबर तक लड़ाइयाँ लड़ते रहे। और जोनी आंकड़े ये भी बताते हैं कि 1857 के अंदर हमारे हरियाणा के अंदर जोनी 134 गांव को तो आग लगाई गई थी और 51 गांव को नीलाम किया गया था, और इन 134 में 50 से ज़्यादा गांव अकेले मेवात क्षेत्र के थे। इसलिए मैं ये बता दूं, ये गंगा जमुना तहजीब है, ये हिंदू मुस्लिम का नारा लगाने वाले वो कृपया अपने अच्छी तरह से इतिहास को पढ़ लें। ये देश जोनी हिंदू मुस्लिम एक रहे हैं, जब तक एक रहे इस देश के अंदर शांति रही, और जोनी हमने दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया। जब जब फूट पड़ी है तो तब फूट के तो हमेशा नुकसान ही होते हैं। औरंगजेब की सदरुद्दीन के खिलाफ जोनी औरंगजेब के खिलाफ भी मेवातियों ने रिवोल्ट किया था, शाहजहाँ के खिलाफ भी किया था, बलबन के खिलाफ तो किया ही किया था, बलबन के तो ऊँट छीन लिए थे। तो ये एक पूरी तारीख है। लेकिन 1857 के अंदर मेवातियों को रोल जो उन्होंने गुड़गांवा के अंदर विद्रोह किया उसको बुलाया ही नहीं जा सकता। अंग्रेज लोगों ने एक सेना भेजी और पिनंगवा के ऊपर उन्होंने कब्जा किया। फिर महून गांव में लड़ाई हुई, इसको कमांड कैप्टन रामसे कर रहा था। मेव लोग बड़ी बहादुरी के साथ लड़े थे, और कमांड वो खुद अंग्रेज लोग लिखते हैं। इस प्रकार अंग्रेज अधिकारी मैकपर्सन ने इससे प्रभावित होकर डायरी में लिखा है, बागियों की संख्या इतनी कम थी कि उनका प्रतिरोध मेरे लिए सबसे बड़ा अजूबा था। इस प्रकार माहून की लड़ाई सदरुद्दीन के लिए अंतिम संघर्ष साबित हुई। आज मेव इस लड़ाई के लिए गर्व से गाते हैं, मारो माहून तिगावा गाम जहाँ को वीर लड़ाका, काट दियो अंग्रेज लिखो गयो नाम सुलाखा। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों की सेना बड़ी थी, उसके पास तोप और गोले थे, और क्रांतिकारियों के पास तो अपने देसी हथियार थे। उनकी बहादुरी में कोई कमी नहीं थी, हौसले में कोई कमी नहीं थी। लेकिन आर हिंदुस्तानियों की हुई
क्योंकि उनके हथियार जो नहीं अंग्रेजों से कमज़ोर थे। इस प्रकार उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता संघर्ष में मेवातियों को सदरुद्दीन जैसे महान जननायक का नेतृत्व मिला। उसने भी कई बार अंग्रेजों को कड़ी चुनौतियां दी, परंतु मेवातियों के पास जोश था, साहस था, परंतु उनके पास अंग्रेजों जैसे हथियार नहीं थे। इसलिए वे कब तक लड़ते, आखिरकार उनकी हार हुई, परंतु अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। अपनी शहादत से अपने वतन की मिट्टी को रंग दिया। इसी तरह के जो नहीं वीरों के बारे में जो नहीं बहादुर शाह जफर ने भी 1857 के अंदर लिखा था कि हुए दफन जो थे बेकफन, उन बेचारों को जो हुए दफन हो गए बेकफन, उनको कफन भी नहीं मिला, उन्हें रोता अबरे बहार है, उनके लिए आंसू केवल ये आकाश के बादल बहाते हैं, बसंत के बादल रोते हैं, उनके लिए कोई रोने वाला नहीं मिला उनको। कि पढ़ते हैं फरिश्ते फातिया, उनका फातिया भी केवल फरिश्ते ही पढ़ते हैं, ना निशान है ना मज़ार है, ना उनकी बेचारों की मज़ार है, ना कोई फातिया पढ़ने वाला है, ना किसी ने कफन दिया। इस तरह के हजारों योद्धा हैं, लाखों योद्धा हैं जो इन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर अपने तन मन धन जान सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये तो अंग्रेजों का आंकड़ा है कि 1,82,000 जो नहीं भारतीय शहीद हुए थे, और जिनमें 25,000 से ज़्यादा लोग जो थे नहीं वो हरियाणा के थे। तो हरियाणा 1857 में क्रांति का गढ़ था। ये थी भूले बिसरे एक योद्धा सदरुद्दीन के बारे में मोटी मोटी बातें। अगर भाइयों आपको पसंद आए तो इस चैनल को शेयर कर, सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। यही थी मोटी मोटी बातें। जो भाई ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, मैंने ये किताबों के नाम बता दिए हैं, वो ज़्यादा पढ़ें और उनको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। ये थी मोटी मोटी बातें। थैंक यू वेरी मच। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।